सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। गो तस्करों के कारण ही सक्रिय है गोरक्षक। गोवंश का अवैध व्यापार न हो तो गोरक्षक दलों के खड़ा होने की भी आवश्यकता नहीं होती। हरियाणा में जुनैद और नासिर की मौत को लेकर निर्मित हो रही पूरी तस्वीर पहली दृष्टि में हैरत में डालती है। राजस्थान पुलिस द्वारा इस हत्याकांड में मोनू मानेसर आदि नामजद आरोपियों के पक्ष में जगह जगह सभाएं हो रही हैं, पंचायतें बैठ रही हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा रहा है। लोगों की मांग है कि मामले की जांच राजस्थान पुलिस की जगह सीबीआई करे। सामान्य तौर पर ऐसा नहीं हो सकता कि वाहन में जलाकर किसी को मार दिया जाए और उसके आरोपित के पक्ष में धीरे धीरे विशाल जनसमूह खड़ा हो जाए। पिछले दिनों हरियाणा के भिवानी जिले में एक बोलेरो जली हुई हालत में मिली, जिसमें नरकल कंकाल पड़े थे। बाद में बताया गया कि राजस्थान में भरतपुर जिले के गांव घटमीका के जुनैद और नासिर को बोलेरो में जलाकर मारा गया है। बोलेरो की पहचान होने के बाद राजस्थान के भोपालगढ़ थाने में जुनैद और नासिर के रिश्तेदार इस्माइल ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें 5 लोगों के विरुद्ध पहले अपहरण का मामला दर्ज किया गया और बाद में हत्या की धाराएं भी जोड़ दी गई। आरोपितों की संख्या अब 8 हो गई है। इस बात का कोई जवाब नहीं कि भरतपुर में से जुनैद और नासिर बोलेरो से भिवानी पहुंच गए या पहुंचाए गए, लेकिन पुलिस की नजर नहीं पड़ी। अगर उनका अपहरण किया गया जैसा परिवार के लोग बता रहे हैं और उनकी बेरहमी से पिटाई की गई थी जिससे वे बुरी हालत में थे, तब भी इतनी दूरी चले गए, ये गले नहीं उतरता। हरियाणा पुलिस भी प्रश्नों के घेरे में है। वैसे अभी तक न गाड़ी और कंकाल की फार्मेसिक जांच हुई है और न ही डीएनए टेस्ट ही हो पाया है, जिससे अभी यह कहना कठिन है कि गाड़ी कैसे जली। कंकाल जुनैद और नासिर के ही थे, यह भी कानूनी रूप से सत्यापित होना शेष है। कहा जा रहा है कि जुनैद और नासिर गो तस्करी में संलिप्त थे। इनके विरुद्ध मामले भी सामने आए हैं। जुनैद और नासिर ही नहीं, गोवंश के अवैध व्यापार में शामिल अन्य लोगों की भी गो तस्करों के साथ अनेक बार मोर्चाबंदी हो चुकी है। इस कारण दोनों पक्षों में तनातनी भी रहती थी। कई गोरक्षकों के बारे में इनके साथियों और परिजनों को पूरी जानकारी भी रहती थी। प्रश्न उठता है कि जुनैद और नासिर को नामजद आरोपितों ने ही बोलेरो में जलाकर मार डाला। इसकी जानकारी परिवार को कैसे मिल गई? खबर आते ही ये लोग कैसे नाम लेकर कहने लगे कि वही अपहरण कर ले गए थे और उन्होंने ही मारा है? अपहरण हुआ तो पहले पुलिस में शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई गई? ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। वाकई बोलेरो में जलाकर मारा गया तो इसके आरोपितों को निसंदेह सजा मिलनी चाहिए। बावजूद इसके कि इस घटना को जैसे बताया जा रहा है वैसे तब तक स्वीकार करना कठिन है जब तक विश्वसनीय जांच से पुष्टि न हो जाए। जुनैद और नासिर को गोरक्षकों ने कहां पकड़ा होगा? गाड़ी में किसी को जलाकर मारना आसान नहीं होता। 2, 4, 5 लोग ऐसा नहीं कर सकेंगे। जुनैद और नासिर अगर जानते थे कि गोरक्षक दुश्मन हैं तो वे उनके कहने से आसानी से गाड़ी नहीं रोक सकते थे। परिवार का आरोप है कि फिरोजपुर झिरका की पुलिस अपराध अन्वेषण एजेंसी यानी CIA ने गाड़ी को ठोकर मारकर रोका और उन्हें गोरक्षकों के हवाले कर दिया। गोरक्षकों की पिटाई से बुरी तरह घायल दोनों को पुलिस ने पहले संरक्षण में नहीं लिया तो उन लोगों ने उन्हें गाड़ी में ही जला दिया। फिर वही प्रश्न उठता है कि इतनी जानकारी घर वालों को कहां से मिल गई है? लग रहा है कि ये घटना गंदी राजनीति में फंस गई है। ऐसे बयान दिलवाने के पीछे कुछ लोगों की भूमिका हो सकती है। बिना सबूत के नाम लेकर प्राथमिकी दर्ज कराना यूं ही नहीं हो सकता। पुलिस से लेकर कुछ स्थानीय नेता संदेह के घेरे में आ रहे हैं
हिंदुओं के लगातार विरोध तथा गो तस्करों की सतर्कता के बावजूद गोवंश की तस्करी जैसे अपराध जारी रहना बगैर तंत्र की मिली भगत के संभव नहीं है। मोनू मानेसर जैसे लोग उनके रास्ते की बाधा हैं, इसलिए संभव है कि जानबूझकर उनका नाम लिखवाया गया है या दिलवाया गया है। संभव है एक घटना को अंजाम किसी और ने षड्यंत्र पूर्वक दिया हो। यह भी बात समझ से परे है कि गो रक्षक गो तस्करों को अपने क्षेत्र में जलाकर स्वयं के विरुद्ध पुलिस को प्रमाण क्यों देंगे। हरियाणा और राजस्थान दोनों के मेवात क्षेत्र में गोवंश को लेकर तनातनी किसी से छिपी नहीं है। गोवंश का अवैध व्यापार न हो तो गो तस्कर या गो रक्षक दलों के खड़े होने की आवश्यकता ही नहीं होती। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन गोवंश के प्रति अपनी धार्मिक भावनाओं के कारण संवेदनशील हैं। हिंदुओं का आरोप है कि न केवल यहाँ प्रशासन की मिलीभगत से गो हत्या होती है, बल्कि उनका मांस और बिरयानी तक बेचे जाते हैं। दोनों क्षेत्र के गैर मुस्लिमों के भीतर इसे लेकर काफ़ी आक्रोश है और दलीय सीमाओं से परे गोरक्षक समूहों को आम लोगों का पूरा समर्थन मिलता है। अगर पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए गो तस्करों के विरुद्ध समुचित कानूनी कार्रवाई करती तो यह नौबत आती ही नहीं। इस हत्याकांड की सीबीआई जांच करेगी तो इसका दायरा निश्चित रूप से व्यापक होगा और इसमें गोवंश तस्करी और हत्याएं तथा व्यापार के पूरे तंत्र के बारे में जानकारी आएगी। इससे स्थानीय पुलिस और प्रशासन और नेताओं की भूमिका भी पकड़ में आ सकती है। इसलिए राजस्थान या हरियाणा सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश करने में संकोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकलकर सामने आ सके। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।